2027 में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके गुरु को हाईजैक करने का प्लान जरूर तैयार कर लिया है। सपा कांचीराम जयंती को पूरे प्रदेश में मनाने की तैयारी में जुटी है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी से पीडीए दिवस के तौर पर मनाने वाली है। 15 मार्च को होने वाली कांशीराम जयंती को समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजा गया है। इसके जरिए सपा दलित समाज के बीच एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि कैसे कांशीराम विरोधी होने के बावजूद नेताजी की विचारधारा के हिमायती थे। कांशीराम ने ही दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाई, यानी कि साफ है कि इस बार अखिलेश यादव पूरी तरह से दलितों को अपने पाले में करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। इसे मायावती के गुरु यानी कांशीराम को हाईजैक करने की कोशिश मानी जा रही है ताकि अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगा सके। एनसीईआरटी के 8वीं क्लास की किताब में एक चैप्टर को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है और मामला इतना बढ़ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की उस किताब का संज्ञान लिया है। कहा कि वो किसी को भी इस संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे। हम आपको बता दें कि दरअसल एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सोशल साइंस की नई किताब जारी की है। किताब में पहली बार जुडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन जोड़ा गया है। बुक में एक चैप्टर का नाम है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, जिसमें सिस्टम की कमजोरियों और लंबित मामलों के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक कितने केस पेंडिंग हैं। इतना ही नहीं बल्कि किताब में जुडिशियल में करप्शन की बात भी कही गई है। जुडिशरी में माफ कीजिए, जुडिशरी में करप्शन यानी भ्रष्टाचार की बात भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब सरकार संशोधन को तैयार हो गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के समयपुर बादली में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक कैमरे में महिला और उसकी 3 नाबालिग बेटियों की लाश मिली। कमरे में माफ कीजिए, सभी के गले धारदार हथियार से कटे हुए थे। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जैसे ही सुबह रिश्तेदार महिला के घर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। तो एक लेडी है जिनका नाम अनीता है, अपने 3 बेटियों के साथ उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पाई गई। सबके थ्रोट स्लिट किए हुए हैं और हस्बैंड मौके से यहाँ से फरार है। पुलिस अब आरोपी पति की तलाश कर रही है। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है। ये वही कमरा है जिस कमरे में ये हत्या की गई। 4 हत्या। मुनचुन केवट जो सब्जी का कारोबार करता है, उसकी पत्नी और 3 बच्चियां इसी कमरे थी और शार्प वेपन से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार में आए दिन झगड़ों की आवाजें सुनी जाती थी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। हरियाणा के फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी अधिकारियों से खफा हैं। दरअसल बीते दिनों शादी करने गए गौरक्षक बिट्टू को न सिर्फ बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा था, बल्कि वो ठगी का शिकार भी हो गए थे। मामले को लेकर जब वो पुलिस के पास पहुंचे तो उनका पूरा जो मामला था वो डिस्क्लोज हो गया और अब वो वायरल भी हो गया। जिसके बाद बिट्टू बजरंगी एसपी दफ्तर पहुंचकर फूट कर रोने लगा, जिस पर अधिकारी उन्हें सांत्वना देने लगे। वैसी शक्ति आ जाए यार। लेकिन बच्चों के आगे सब। बिट्टू बजरंगी के आंसू की वजह है उनकी शिकायत और सबूतों को लीक करना, क्योंकि जहां वो शादी करने पहुंचे थे वहां ना तो कोई लड़की थी और ना ही शादी का इंतजाम। बिचौलिए को पैसे दिए वो अलग। मामला लीक हुआ तो सोशल मीडिया पर हंसी के पात्र बने। कह रहे लड़की कहाँ से है, वो 2 बच्चों की माँ है, 13 साल की लड़की है, सारा डाटा मैंने ले लिया। बिट्टू इसे गो तस्करों का हनी ट्रैप बता रहे हैं। जो पिक्चर चल रही है, जो साजिश चल रही है, सामने आए। काला आदमी होगा, गलत आदमी होगा, वो छुपता डोलेगा, भगता डोलेगा। देखते हैं पुलिस अब थाना प्रभारी और बिचौलिए पर क्या कार्रवाई करती है। इस साल होली पर मुसलमान गुजिया से इफ्तार करेंगे, ये हम नहीं कह रहे। ऐसी सलाह उत्तर प्रदेश के गोंडा के एसपी राधेश्याम राय ने मुसलमानों को दी है और उनका कहना है कि हिंदू दिन में होली खेलें, शाम को गुजिया से मुसलमानों को इफ्तार कराएं, ताकि रंगों के त्योहार में किसी तरह का कोई उपद्रव न हो। गोंडा में शांति समिति की बैठक में एएसपी ने सलाह दी कि रंग नहीं खेलने वाले मुसलमान घर में रहें, हिंदू शाम को गुंजिये से मुसलमानों को इफ्तार कराएं। जो होली न खेले वो घर से ही न निकले, क्योंकि होली मस्ती का त्योहार है। वो नहीं देखता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसके पीछे पुलिस का तर्क है कि समाज में भाईचारा बना रहेगा।
होली के दिन होने वाला सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा, लोग अमन चैन से त्योहार मनाएंगे। मुसलमानों ने भी पुलिस की इस अपील का स्वागत किया है। बहुत अच्छा मैसेज है, देश के लिए अच्छा मैसेज, समाज के लिए अच्छा मैसेज है। तो हम नहीं निकलेंगे यहाँ से, और का सही है, और अगर हमको मंजूर कोई बात नहीं है। त्योहार है, अगर कहीं में रंग भी लग गया तो उससे क्या हो जाता है। पुलिस की इस पहल की सराहना हो रही है। हिंदू और मुसलमान दोनों का कहना है कि आपसी भाईचारे के लिए इस तरह की पहल जरूरी है।